हेलो एवरीवन, दिस इज विशाल शर्मा एंड यू आर वाचिंग अल्ट्रा क्लासेस। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपना लाइंस एंड एंगल्स का अगला टॉपिक, जो कि है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो स्टार्ट करते हैं, क्या होता है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। लेट्स अंडरस्टैंड वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो बुकिश लैंग्वेज पे अगर हम जाएँ तो बुकिश लैंग्वेज में बोलते हैं कोई भी ऐसे दो एंगल्स जिनकी आर्म्स, कोई भी ऐसे दो एंगल जिनकी आर्म, जैसे हम इस एंगल की बात करते हैं, अगर इस एंगल x की अगर हम बात करें तो उस केस में ए ओ बी, यहाँ C और D, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एक एंगल x ले लिया और यहाँ पे हमने दूसरा एंगल कितना ले लिया, y ले लिया, लेट से, ठीक है। अब एंगल x की जो आर्म्स है वो क्या है, देखो ए ओ और ओ बी है, और एंगल y की जो आर्म है वो क्या है, ओ सी और ओ डी। अब सोचो एंगल x की जो आर्म है उसके जस्ट अपोजिट जो रे है वो दूसरे एंगल की आर्म है कि नहीं, और एंगल y की जो ओ डी आर्म है इसके जस्ट अपोजिट जो रे है वो कौन सी है, ओ ए। तो बुकिश लैंग्वेज में हम ऐसे बोलते हैं कि उन एंगल्स को हम वर्टिकली अपोजिट एंगल कहेंगे जिन एंगल्स की आर्म के अपोजिट जो रेज होंगी वो दूसरे एंगल की आर्म होनी चाहिए। समझ में आई बात। एक एंगल की जो आर्म है उसके अपोजिट जो दो रे होंगी वो दोनों रे दूसरे एंगल की क्या होनी चाहिए, आर्म होनी चाहिए। तो उन एंगल्स को हम क्या कहेंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कहेंगे, ठीक है। तो इतनी बात समझ में आई। अच्छा, अब हम बिल्कुल इसको सिंपल तरीके से याद रखेंगे। वो कैसे, हम इसको ऐसे याद रखेंगे कि मान लो दो लाइनें कोई है ना, एक लाइन AD है, एक लाइन BC है। अगर ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी तो उस केस में ये दोनों एंगल क्या कहलाएंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल। लेट से दूसरा पेयर जो वर्टिकली अपोजिट एंगल का होगा वो क्या होगा, A और B। तो देखो A और B जो एंगल से वो क्या है, वर्टिकली अपोजिट है, और X और Y जो एंगल है वो भी कैसे हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, ठीक है। तो X और Y एक पेयर कहलाएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल का, और A और B क्या कहलाएगा, दूसरा पेयर कहलाएगा। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल समझ में आ गए क्या होते हैं। जब भी दो लाइन इंटरसेक्ट करती हैं तो इन दोनों पेयर को वर्टिकली अपोजिट एंगल बोलोगे और इन दोनों पेयर को क्या बोलोगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बोलोगे, ठीक है। अच्छा, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स के ऊपर हमारे पास एक थ्योरम है, वो थ्योरम थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, इसको समझते हैं। क्या है ये वाली थ्योरम, है ना। चलो देखते हैं इस वाली थ्योरम में क्या है। इफ लिखे, इफ टू लाइन्स intersect each other, if two lines intersect each other, then vertically opposite angles are equal, vertically opposite angles are equal। ये वाली बात हमें प्रूफ करनी है कि अगर दो लाइन इंटरसेक्ट करती हैं तो उनके जो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होंगे वो कैसे होंगे, इक्वल होंगे। तो देखो कैसे प्रूफ करेंगे इस वाली बात को। मगर अगर हम यही वाला डायग्राम ले लें तो इस वाले में देखो दो लाइन इंटरसेक्ट करी, तो हमें क्या प्रूफ करना होगा, एक्चुअल में हमें प्रूफ करना पड़ेगा कि x जो है वो किसके बराबर है, y के बराबर है, और a जो है वो किसके बराबर है, b के बराबर है। अगर हम ये वाली बात प्रूफ कर पाते हैं तो हम ये वाली बात प्रूफ कर देंगे कि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स जो बनते हैं दो लाइन के इंटरसेक्शन पे वो आपस में कैसे होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। चलो अब स्टार्ट करते हैं इसका प्रूफ। अच्छा देखो, हमने लास्ट लेक्चर में ये वाली बात देखी थी कि लीनियर पेयर क्या होते हैं ना, तो उस लीनियर पेयर का हम यूज़ करने वाले हैं। अच्छा सोचो x प्लस बी का सम कितना होगा। एक BC रे है, लाइन है ना, उसके ऊपर एक OA लाइन आ रही है, तो उस केस में x और b एंगल मिलके कितने डिग्री का एंगल बनाएंगे बताओ, 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि वो कैसे पेयर हैं, लीनियर पेयर है, ठीक है। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि x प्लस बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन में क्या लिखोगे, लीनियर पेयर एंगल्स, ठीक है। x प्लस बी 180 डिग्री हो गया। अच्छा अगर हम पूछे b प्लस वाई कितना होगा बताना, b प्लस वाई भी तो 180 डिग्री के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि वो भी लीनियर पेयर है, ठीक है। ये भी क्या हो गया, लीनियर पेयर। अगर हम इसको इक्वेशन 1 बोलते हैं और इसको इक्वेशन नंबर 2 बोलते हैं, तो बताओ फ्रॉम 1 एंड 2 क्या हम कुछ कंक्लूड कर पाएंगे, चेक करो। फ्रॉम 1 एंड 2 से हम कुछ कंक्लूड कर पाएंगे, देखो एक बार।
देखो 1 क्या बोला है, x प्लस वी इज इक्वल टू 180 डिग्री, और 2 क्या बोल रहा है, b प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से हम ऐसा कुछ कंक्लूड कर सकते हैं कि x प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस वाई, क्योंकि दोनों ही तो देखो 180 के बराबर है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। ठीक, b और b कैंसिल आउट, तो क्या आ गया हमारे पास, देखो x इज इक्वल टू वाई आ गया। क्या हमें यही वाली बात प्रूफ करनी थी, देखो x इज इक्वल टू वाई। अच्छा, सिमिलरली करके हम दूसरी वाली बात भी प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, तो डायरेक्टली लिख देते हैं, सिमिलरली a इज इक्वल टू बी। तो इसी तरीके से a और b भी कैसे हो गए, आपस में बराबर हुए। तो हम क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर हेंस प्रूव्ड दैट इफ टू लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। जब भी दो लाइन इंटरसेक्ट करेंगी तो उस केस में वर्टिकली अपोजिट एंगल कैसे होंगे, बताओ जल्दी, कैसे होंगे, इक्वल होंगे। वर्टिकली अपोजिट एंगल बनते कैसे, जब भी देखो ये दोनों मार्कर देखते हैं ना, ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो इस केस में सोचो हाँ, ये वाला एंगल और इसके जस्ट नीचे वाला एंगल दिख रहा है क्या, ये नहीं दिख रहा है। देखो अब देखो, ये वाला एंगल जो ऊपर वाला ये, और ये देखो नीचे वाला, ये दोनों एंगल क्या कहलाएंगे, एक दूसरे के वर्टिकली अपोजिट एंगल है ना। और दूसरे देखो जहाँ पे हमारी उंगली अभी है, ये दोनों एंगल भी कैसे कहलाएंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कहलाएंगे। ठीक है, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल हमने समझ लिया। वर्टिकली अपोजिट एंगल के ऊपर एक थ्योरम थी, वो भी देख ली। ठीक, अब हम इसके ऊपर थोड़े से क्वेश्चंस करके इस टॉपिक को फिनिश करते हैं। तो देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चंस हो सकते हैं इसके ऊपर, बड़े छोटे छोटे से क्वेश्चन होंगे। ठीक, चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस करना। क्वेश्चंस किए बिना देखो कोई टॉपिक फील नहीं होता है, तो बिना क्वेश्चन के स्किप नहीं किया करो, चाहे यहाँ से क्वेश्चन करो या फिर आपके पास जो भी रेफरेंस बुक है उससे करो। ठीक, बट क्वेश्चन जरूर किया करो एक बार। तो पहला क्वेश्चन जो हमारे पास है वो देखो ऐसा कुछ है, सपोज करो हमारे पास ऐसी दो लाइन है और इन दोनों लाइनों ने एक दूसरे को क्या किया है, इंटरसेक्ट किया है। ठीक है, जिसके अंदर ये वाला एंगल दिया है ए, ये दे दिया बी, ये दे दिया सी, और ये एंगल दिया है डी। ठीक है, और हमें क्या दे रखा है कि ए की वैल्यू 35 डिग्री है। क्या दिया है, ए इज इक्वल टू 35 डिग्री है। तो फाइंड करना है हमें, फाइंड बी सी एंड डी। बी सी डी फाइंड करना है स्पीड से। वीडियो पॉज करके एक बार खुद से ट्राई करो, जल्दी से वीडियो पॉज करके जल्दी से ट्राई करो, चीटिंग नहीं करनी है ना, ईमानदारी से करना। ठीक, चलो हो गया, क्या करें, चलो करते हैं। अच्छा सोचो, अगर ए 35 है तो ए का वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन है, सी है क्या। तो क्या मैं ऐसे बोल सकती कि ए और सी इक्वल होंगे। देखो सॉल्यूशन में क्या बोले, सॉल्यूशन में हम बोल सकते हैं कि भैया ए और सी ना बराबर होंगे। कैसे होंगे बराबर, बताओ भैया, अभी हमने पढ़ा वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये बी ओ ए कहाँ से आ गया, ये कब पढ़ लिया हमने। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स को शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं हम, बी ओ ए लिख सकते हैं। ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो ए और सी कैसे हैं, बराबर है। ए की वैल्यू में कितनी दे रखी बताओ, 35 डिग्री, तो सी की वैल्यू कितनी आ गई, 35 आ गई। ठीक है क्या, चलो दूसरा देखो, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है ना, एकदम आराम से नन्नू मुन्नू से क्वेश्चन से करेंगे स्टार्टिंग। अच्छा देखो, सी प्लस डी का सम कितना होगा बताओ, कि 180 डिग्री होगा, सी प्लस डी। क्यों बोलो जल्दी जल्दी जल्दी, अरे लिख दिया अब तो, लीनियर पेयर। ठीक है, सी प्लस डी का सम कितना होगा, 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि सी और प्लस डी क्या बना रहे हैं, एक लीनियर पेयर एंगल बना रहे हैं। तो सी की वैल्यू में दे रखी कितनी, 35 डिग्रीज। तो यहाँ से हम कैलकुलेट करके ला सकते हैं कि डी की वैल्यू कितनी होगी। ओहो छी तक गंदा कर दिया। 35 डिग्री प्लस डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो डी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 180 डिग्री माइनस 35 डिग्री। कितना हो गया बताओ, 180 में से 30 50 145 क्या। तो यहाँ हमारे पास डी की वैल्यू आ चुकी है 145 डिग्रीज। अच्छा, डी दिख के वर्टिकली अपोजिट एंगल में कौन है बताओ, डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी। क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल से। ठीक है भैया, डी की वैल्यू क्या हम कैलकुलेट कर चुके हैं, देखो 145, तो बी की वैल्यू भी कितनी आ गई, 145 डिग्री आ गई। कितना सिंपल सा क्वेश्चन ना था ना, हो गया। चलो अगर हो गया है तो फिर आगे बढ़ते हैं, नहीं हुआ तो एक बार खुद से ट्राई करना। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें दिया गया उसको देखते हैं क्या है, करें। चलो इसको हटा देना। ठीक, देखो अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास आने वाला है वो है बड़ा ही प्यारा सा नन्नू मुन्नू सा क्वेश्चन। ये है हमारे पास एक लाइन सेगमेंट ऐसी दी है और एक तीसरी लाइन सेगमेंट जी जो भी यहीं से पास करे। ठीक है, अच्छा अब इसके अंदर में कुछ कुछ बातें दी हैं। देखो क्या दिया है, ये वाला एंगल कितना है, 2y है। ठीक, अच्छा ये वाला एंगल कितना है, 5y है।
और ये वाला एंगल भी कितना दिया है 5y दिया। ठीक, तो हमसे बोला गया है कि हमसे बोला गया कि y की वैल्यू निकालो। क्या बोला गया है? y की वैल्यू निकाल दो। अच्छा, नाम दे रखा देखो A B C D E और थका दिया, इतने सारे नाम हो गए ना, ओ। तो इस वाले को नाम हमने दे दिया ओ। ठीक है, तो हमसे पूछा गया कि बताओ y की वैल्यू क्या होगी। सोचो, अगर हम ध्यान से देखें तो ए डी जो लाइन है और ई बी लाइन इंटरसेक्ट करके यहाँ पे एक एंगल बना रही, वो एंगल कौन सा होगा बताओ? 5y होगा क्या? तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि एंगल ए ओ बी जो होगा ना भैया, वो एंगल ई ओ डी के बराबर होगा। हमने कहा अच्छा, तो एंगल ए ओ बी कितना दिया है? 5y दिया, तो एंगल ई ओ डी भी कितना आ गया बताओ? 5y आ गया। ठीक, अच्छा क्वेश्चन एक बार नोट कर लो, क्योंकि हम इसी में थोड़ा एडजस्टमेंट करने वाले हैं, लिखने वाले हैं इसी में सारी बातें। तो एंगल ई ओ डी जो हमारे पास आ चुका है वो कितना आ गया है? 5y। चलो, ये वाला एंगल आ गया है ना। अब इसके बाद सोचिए, अगर हम देखो तो ए डी लाइन और बी सी कौन सी सी एफ, ए डी लाइन और सी एफ लाइन मिलके भी देखो एक एंगल बना रही है, ये वाला है ना। और ये एंगल 2y का वर्टिकली अपोजिट है क्या? देखो यहाँ से हमने क्या लिखा? वर्टिकली अपोजिट एंगल से लिखा। ठीक, तो हम बोले भैया एंगल ए ओ एफ जो होगा ना, वो होगा एंगल सी ओ डी के बराबर होगा, है ना। अच्छा ठीक, तो एंगल सी ओ डी हमें पता है 2f है, तो यहाँ से एंगल ए ओ एफ कितना आ गया? 2y आ गया। इसमें कोई डाउट है तो बताओ? एंगल ए ओ एफ कितना आ गया हमारे पास? 2y आ गया। अच्छा, और कोई सा बच्चा है जो हमें नहीं पता अभी तक? हाँ, ये तो आ गया 2y। अच्छा, दूसरा देखो, इसके वर्टिकली अपोजिट ये वाला है क्या? देखो ई ओ एफ के वर्टिकली अपोजिट बी ओ सी दिख रहा है क्या? तो यहाँ पे लिखेंगे हम, देखो इधर लिख देते हैं। क्या लिखना चाहिए हमें? एंगल ई ओ एफ इज इक्वल टू एंगल बी ओ सी। तो एंगल ई ओ एफ तो हमें पता है कितना है? 5y है, और एंगल बी ओ सी हमें नहीं पता कितना है। तो एंगल बी ओ सी की वैल्यू कितनी आ गई बताओ? 5y आ गई। ठीक है, तो इसको भी हमने कितना बोल दिया? 5y बोल दिया। ठीक, अच्छा, हमने एक बात पढ़ी थी, वो एक बात ये है कि किसी भी किसी पॉइंट के अबाउट अगर हम एक राउंड कंप्लीट कर लेते हैं, तो उस केस में जो एंगल बनता है वो कितने डिग्री का होता है बताओ? बोलो कितने का होता है? 360 डिग्री का होता है ना। चलो, तो क्या हम ऐसे बोल सकते हैं कि एंगल, अच्छा एंगल के नाम नहीं लिखते हम, डायरेक्ट देखो सारे एंगल्स तो हमें पता चल गया, तुम कैसे लिख सकते हैं? यहाँ से स्टार्ट करते लिखना। ठीक है, लिखवाओ। एट पॉइंट ओ पे देखो हम कुछ बातें लिखेंगे। क्या है? 2y प्लस 5y प्लस 5y प्लस 2y प्लस 5y प्लस 5y इज इक्वल टू, बताओ कितना हो जाएगा? 360 डिग्री। एक राउंड कंप्लीट हो गया है ना। तो अब देखो जोड़ के इसको, 2 और 5 7, 7 5 12, 14, 14 5 19, 19 और 5 कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा ना। तो 24y इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 360 डिग्री। तो y इज इक्वल टू आ जाएगा 360 डिग्रीज बाय 24। अब इसको अगर हम डिवाइड करें तो देखो हमारा कुछ आंसर आएगा, कितना आएगा? 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, तो 2 3 बार में जाएगा तो 15। तो y की वैल्यू कितनी आ गई बताओ? 15 डिग्रीज। तो सिंपल ऐसे क्वेश्चंस रहते हैं। देखो कोई मुश्किल था क्या? नहीं ना। चलो नोट करो इसको, है ना। अगला क्वेश्चन देखना क्या है। हटा दे इसे, हटा दे। चल नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है हमारे पास। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं ना, क्या है। लेट्स सी व्हाट इज द क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमें ऐसी तरीके से कुछ दिया है। देखो एक लाइन हमारे पास ऐसी है, एक लाइन ऐसी है और एक लाइन यहीं से ऐसी पास करे। ठीक है, इसको ए बोल देते हैं, इसको बी, इसको सी, इसको डी, इसको ई और इसको एफ बोल देते हैं। तो यहाँ में कुछ एंगल दिए गए हैं, जरा देखो क्या क्या है। ये वाला एंगल ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है और ये एंगल दिया है एफ। ठीक है, अच्छा अब हमें ये दिया है कि ए की वैल्यू 50 डिग्री और बी की वैल्यू 90 डिग्री। क्या दिया है? ए 50 डिग्री है और बी की वैल्यू कितनी है? 90 डिग्री। ये वाली बात हमें क्या है? गिवन है। अच्छा अब हमें निकालना क्या है ये बताओ। वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ रेस्ट ऑफ द एंगल। ए बी की वैल्यू हमें दी है तो हमें निकालना है सी की कितनी होगी, डी की कितनी होगी, ई की कितनी होगी और एफ की वैल्यू कितनी होगी। तो बहुत आसान सा ये वाला क्वेश्चन, तो पिछले वाले से भी आसान लग रहा है ना। ऐसे बताओ सॉल्यूशन।
देखो ए के वर्टिकली अपोजिट कौन है, जल्दी जल्दी बोलो। ए के वर्टिकली अपोजिट कौन है, डी है। तो ए इज इक्वल टू हो गया डी, तो ए की वैल्यू 50 तो डी की वैल्यू 50। अरे वाह, ये तो बहुत जल्दी जल्दी हो रहा है। दूसरा देखो बी के वर्टिकली अपोजिट कौन है, बताओ जल्दी से। बी के वर्टिकली अपोजिट भैया बी एंगल जो है ना वो देखो ई ओ, यहाँ पे अगर हम लेट से नाम ओ दे देते हैं तो ई ओ डी और ए ओ बी जो है वो वर्टिकली अपोजिट एंगल है ना। तो बी के वर्टिकली अपोजिट हमें तो ई दिख रहा है ना, और बी की वैल्यू हमें पता है कितनी है 90 डिग्री, तो ई की वैल्यू कितनी आ गई 90 डिग्रीज आ गई। तो बी की वैल्यू भी मिल गई हमें, ई की वैल्यू मिल गई। अब बची किसकी वैल्यू, सी की और एफ की। तो सी की अगर निकल जाएगी तो एफ की भी निकल जाएगी, तो सी की कैसे निकालोगे, देखना एट लाइन एफ ओ सी वाली लाइन पे देखो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीज़न बताओगे ऐसा क्यों लिखेंगे, बताओ रीज़न। ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री लिख सकते हैं, क्यों बोलो, लीनियर पेयर है ना। लीनियर पेयर से क्या हो गया, ये 180 डिग्री हो गया लीनियर पेयर। तो ए की वैल्यू कितनी हम निकाल चुके, देखो कितनी है 50 डिग्री। अच्छा पहले दे रखी है, बी की वैल्यू कितनी है देखो 90 दे रखी है, सी की वैल्यू बताओ नहीं पता हमें, तो 180 डिग्री। तो सी की वैल्यू 90 50 कितना हो गया 140 हो गया, तो 140 प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी जरा बताओ, सी की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 40 डिग्रीज, ठीक है। तो सी की वैल्यू 40 आ गई, तो सी और एफ कैसे एंगल है, वर्टिकली अपोजिट। तो सी और एफ कैसे एंगल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। सी की वैल्यू दे रखी 40 डिग्री, तो एफ की वैल्यू भी कितनी आ गई 40 डिग्री आ गई। कोई दिक्कत बताओ, इसमें कोई दिक्कत है किसी को, सी की वैल्यू 40 डिग्री तो एफ की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी 40 डिग्री आ जाएगी, ठीक। तो ये क्वेश्चन था हमारे पास सिंपल सा। एक और देख लेते हैं, इसको हटा दें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने आप से ट्राई करना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है थोड़ा। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन जल्दी से करके निपटा दो इसको। तो पहला क्वेश्चन जो हमसे दिया गया है वो ऐसा है कि अगर दो लाइन आपस में एक दूसरे को एकदम काट देती हैं, एक देर दोनों लाइन अगर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, तो हमें क्या प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है कि ये दोनों लाइन के जो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, लेट्स से दिस इज ए बी सी एंड डी, यहाँ पे नाम दिया ओ, ठीक है। तो मैंने बोला कि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल का बाइसेक्टर जो हम बनाएंगे, जो इसको भी बाइसेक्ट कर रहा हो इसको भी बाइसेक्ट कर रहा हो, वो एक स्ट्रेट लाइन है पी क्यू। What we are given? We are given that OP is bisector of angle AOD and OQ is bisector of angle BOC, ठीक है। AOD का बाइसेक्टर कौन है, OP है, और OQ जो है वो किसका बाइसेक्टर है, एंगल BOC का, ठीक। चलो इधर बात, अब हमें प्रूफ क्या करना है, इधर आते हैं नेक्स्ट। व्हाट वी नीड टू प्रूफ इज, हमें प्रूफ करना है कि पी ओ क्यू क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। पी ओ क्यू इज अ स्ट्रेट लाइन। अब सोचो अगर हमें पी ओ क्यू स्ट्रेट लाइन प्रूफ करनी है तो स्ट्रेट लाइन कैसे प्रूफ करोगे, सोचने वाली बात है, कैसे करोगे। तो हम अगर ऐसा प्रूफ कर दें कि एंगल पी ओ क्यू क्या है 180 डिग्रीज है, तो क्या हम ऐसे बोल सकते हैं कि पी ओ क्यू एक स्ट्रेट लाइन होगी, है ना। तो हमें प्रूफ करना है कि अगर कोई दो वर्टिकली अपोजिट एंगल के हम बाइसेक्टर बनाते हैं तो वो दोनों बाइसेक्टर मिलके एक कंप्लीट लाइन बनाएंगे, मतलब वो दोनों के दोनों एक ही लाइन में लाई करेंगे। ये वाली बात हमें प्रूफ करनी है। तो कैसे करोगे इसको, सोचो सोचो सोचो, बताएं। चलो लेट्स से इसको नाम दे देते हैं एंगल नंबर 1, इसको बोलते हैं एंगल 2, इसको बोल देते हैं एंगल 3 और इसको बोल देते हैं एंगल 4, ठीक है। तो मैं एक चीज़ बताओ, क्या हम ऐसे बोल सकते हैं कि एंगल ए ओ डी प्लस एंगल डी, क्या स्टार्ट कर दिया हमने, प्रूफ स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो हमने बोला एंगल ए ओ डी प्लस एंगल डी ओ बी, ए ओ डी ए है डी ओ बी ए, इन दोनों का सम कितना होगा बताओ, 180 डिग्री। क्या क्यों 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 भैया, लीनियर पेयर है ना, तो लीनियर पेयर, ठीक है। तो इन दोनों का सम होगा 180 डिग्री। अच्छा
इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 भी बोल दिया, ठीक है। अच्छा, एंगल ए ओ डी को देखो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आगे वाली को बोलेंगे इक्वेशन 1। अगर हम ऐसे बोलते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल डी ओ बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए ना। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू प्लस एंगल डी ओ बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। और देखो हमें क्या गिवन है कि ओ पी इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए ओ डी, क्या ओ पी इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए ओ डी। तो ए ओ डी का अगर ओ पी बाइसेक्टर तो एंगल 1 और एंगल 2 क्या होंगे, बराबर होंगे। तो क्या हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि एंगल 1, अच्छा रुक जाओ, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल डी ओ बी होंगे 180 डिग्री। इसको इक्वेशन नंबर 1 बोलते हैं। आगे कंटिन्यू करते हैं, देखते हैं क्या आता है। अब सोचो, क्या हम ऐसे बोल सकते हैं कि एंगल ए ओ डी जो होगा वो किसके बराबर होगा, एंगल बी ओ सी के बराबर होगा। क्यों बताओ, वर्टिकली अपोजिट एंगल से, क्या वर्टिकली अपोजिट एंगल से बोल दिया कि दोनों एंगल बराबर होंगे। अगर हम दोनों को 2 से डिवाइड कर दें तो सोचो, अगर हम लिख दें एंगल ए ओ डी बाई 2 एंगल बी ओ सी बाय 2, तो इसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए ना। अच्छा, तो एंगल ए ओ डी बाई 2 को क्या हम एंगल 2 लिख सकते हैं, क्योंकि देखो ओ पी जो इसको बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो एंगल ए ओ डी बाई 2 को हम क्या लिख सकते हैं, एंगल 2 लिख सकते हैं। इज इक्वल टू एंगल बी ओ सी बाई 2 को देखना, बी ओ सी बाई 2 को क्या हम एंगल 3 लिख सकते हैं, बताओ। हाँ भैया बिल्कुल लिख सकते हो, एंगल 3 लिख सकते हैं। तो यहाँ से क्या प्रूफ हुआ, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3। अब इस एंगल 2 की वैल्यू अगर हम यहाँ पुट करें इक्वेशन नंबर 1 में, तो देखो कुछ निकल के आएगा। पुट वैल्यू ऑफ एंगल 2 इन इक्वेशन नंबर 1 पुट करते हैं। तो एंगल 1 प्लस एंगल 3, एंगल 2 की जगह क्या पुट कर दिया, एंगल 3, और एंगल डी ओ बी एज इट इज है, इज इक्वल टू कितना आ गया, 180 डिग्री। ये तो चमत्कार हो गया। देखो एंगल 1 ये रहा, एंगल डी ओ बी ये रहा, और एंगल 3 ये रहा, और ये तीनों एंगल मिलके क्या बना रहे हैं, एक 180 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। मीन्स इन तीनों को देखो मिला के कुछ ऐसा बोल सकते हैं क्या, एंगल 1 एंगल 2 एंगल डी ओ बी और एंगल 3, इसको मिला के हम बोलेंगे पी ओ क्यू। क्या, तो यहाँ से क्या प्रूफ हो गया कि एंगल पी ओ क्यू कैसा है, 180 डिग्री इसका है। तो अगर एंगल पी ओ क्यू 180 डिग्री का है, देयरफॉर पी ओ क्यू इज अ स्ट्रेट लाइन, जो हमें प्रूफ करना था। तो हमें क्या प्रूफ करना था कि अगर आप दो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स के क्या बनाते हो, बाइसेक्टर बनाते हो, तो वो बाइसेक्टर एक ही लाइन में लाई करेंगे। मीन्स हमें प्रूफ करना था कि एंगल ए ओ डी का बाइसेक्टर अगर ओ पी है, एंगल बी ओ सी का बाइसेक्टर अगर ओ क्यू है, तो ओ पी ओ क्यू मिलके एक कंप्लीट स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। मीन्स वी कैन से पी ओ क्यू इज अ स्ट्रेट लाइन। ठीक, तो इतनी बातें थी हमारे पास वर्टिकली अपोजिट एंगल्स में करने के लिए। तो बेसिक बातें थी है ना, तो हमने डिस्कस कर ली। ठीक, तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए, जो आपका मेन काम है। ठीक है, तो पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ अच्छी थ्योरम्स के साथ, ठीक है, जो कि हमें पढ़नी होगी, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, ऑल्टरनेट एंगल्स और ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हम बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ है ना, तो जिसके बारे में हम पढ़ेंगे अगली क्लास में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।